दोस्तों, हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के संविधान को बदलना चाहती है। हमने आपको बताया कि किस तरह से बीजेपी के एक सांसद हैं, नाम उनका जो है वो बीजेपी के जो एमपी है उनका नाम अनंत कुमार हेगड़े है। अनंत कुमार जी ये कहते हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए संविधान को बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने संविधान में तब्दीली लाई है। वो संविधान को इस तरह से बदलना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि देश में हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है, ओप्रेस्ड किया जा रहा है। उस धर्म की बात कर रहे हैं जो इस देश में बहुसंख्यक है, उस देश के आबादी की बात कर रहे हैं जिस आबादी के हिस्सेदार ही देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, देश के कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, देश के लगभग राज्यों के जो विधानसभा क्षेत्र हैं और जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनके एमपी और विधायक हैं, वे ओप्रेस्ड हैं, यानी कि हिंदू समुदाय ओप्रेस्ड है। सोचने वाली बात है, क्या ऐसा लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म को इस मुल्क में दबाया जा रहा है? गजब की बात की गई है। और सुनिए इन्होंने कहा क्या है। इनका ये कहना है, हेगड़े जी कहते हैं कि देखिए हमें जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, इस बार 400 पार मोदी जी का जो नारा है उस नारे पे काम कीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए ताकि लोकसभा में हमारे तादाद जम करके बढ़ जाए और फिर राज्यसभा में हम जम करके आए, ताकि राज्यसभा में जो हमारी मेजोरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, फिर हम आसानी से देश के संविधान को बदल सके। आखिरकार ये देश के कौन से हिस्से, संविधान के किस हिस्से को बदलना चाहते हैं? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है उसे खत्म करना चाहते हैं, या फिर इनकी सोच यह है कि भारत में जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा मंदिर को लेकर के जब विवाद हुआ, यानी कि मस्जिद को हटाने की बात, मस्जिद को शहीद करके वहां पर मंदिर बनाने की जब बात आई तो एक जो कहा जा सकता है कानून सामने आया, वो था वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत ये बात कही गई कि भैया वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी स्ट्रक्चर जिस हाल में था वो उसके बाद वही रहेगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई मस्जिद थी तो वो बाद में भी मस्जिद ही रहेगी, भले किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई हो या फिर किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना दी गई हो तो वो बाद में मंदिर ही रहेगी। लेकिन अब यह है कि भैया ये कानून जो है बीच में एक रोड़ा बन रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम ये बात कह रहे हैं। ये जनाब हैं, इनको लेकर के रविश कुमार ने एक ट्वीट किया है। आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं एकदम हेगड़े जी आप जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद 3-4 संपादक तो आपके समर्थन में अच्छा खासा लेख भी लिख देंगे, कहेंगे संविधान 5.0 जिसमें आपकी हर बात का समर्थन किया जाएगा। जब आयोग ही बदल गया, मीडिया खत्म हो गया, जज भी भाजपा में आ ही गए हैं, तो अब संविधान बदलने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हैं? विवेक देबराय ने तो बाकायदा लिख दिया है कि संविधान बदलने की जरूरत है। बाद में इस बात को लेकर के उन्होंने माफी भी मांग ली थी। क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? जो मन में आए कीजिए। आप जो भी करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में तारीफ में छप जाएगा। मास्टर स्ट्रोक की तारीफ तो होनी ही चाहिए। और सही बात है, आज देश में किसी भी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जाए तो देश की गोदी मीडिया उनके बयान को बहुत अच्छा बताने में सीधे सीधे जो है खड़ी हो जाती है। हाल तो यह है कि कुछ लोग डीएनए जैसा सोच करते हैं और वहां पर आकर के और ब्लैक एंड व्हाइट का सोच करते हैं और वहां पर आपको आकर के बताएंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के इन नेता ने जो बयान दिया है इसके ये कितने फायदे हैं। हाल तो यह है दोस्तों कि बीजेपी का नेता अगर किसी को गाड़ी से टक्कर दे दे तो कोई एक पत्रकार ऐसा भी सामने आएगा, वो ये आकर के कहेगा कि बीजेपी के नेता के द्वारा टक्कर खाने के ये निम्नलिखित फायदे हैं। पहला फायदा ये है, दूसरा फायदा ये है, तीसरा फायदा ये है। तो इस तरह की बातें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ था, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ था। लेकिन हुआ ये कि यह स्तंभ इस तरह से टेढ़ा हो गया है कि अब उसको रिपेयर करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि अनंत हेगड़े जैसा नेता जो है, वो सांसद जो है, वो सीधे सीधे ये बात कह देते हैं कि भैया बदलने की जरूरत है। देखिए वो कह रहे हैं पीएम मोदी मेड द स्टेटमेंट दैट वी नीड टू सिक्योर मोर देन 400 सीट्स दिस टाइम। मतलब हमें जो है 400 से ज्यादा जरूरत है। वाई? क्योंकि हमें जो है 2-3 मेजोरिटी इन द लोकसभा, हमारे पास जो है सिर्फ 2/3 जो है वो मेजोरिटी है, बट वी लैक 2/3 मेजोरिटी इन राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में हमारे पास जो है वो मेजोरिटी नहीं है। तो वो मेजोरिटी जो है वी हैव अ सिंपल मेजोरिटी देयर, हमारे पास बहुत सामान्य मेजोरिटी है। हमें चाहिए ऐसा मेजोरिटी के विपक्ष के वोट की हमें जरूरत ही नहीं पड़े, मन में जो आए वो कानून हम लागू कर दें। इफ वी आर टू मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द वंस कांग्रेस मेड, यानी कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो है वो इसमें तब्दीली लाई, ट्विस्टिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल को तब्दील किया गया, इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजंस एंड लॉज दैट ऑप्रेस्ड हिंदूज को दबाने के लिए कानून लाया गया। कौन सा कानून भैया कांग्रेस ले आया ऐसा? देन दिस मेजोरिटी वांट जो मतलब इनके लिए वो मेजोरिटी काफी नहीं है, इसीलिए
अब की बार जो है मोदी जी को दीजिए आप लोग 400 पार, ताकि देश के हिंदू भाइयों को जो है उनको जो ऑप्रेस्ड किया जा रहा है उनसे ये लोग जो है निकाल सके। देखिए भैया, सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती यह है कि आप लोग उन्हें 400 से ज्यादा सीट दे दीजिए। कैसे दीजिएगा? काम तो इनके पास है नहीं, काम तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं, तो अब इनके पास यही है कि आप हमें इस नाम पे दीजिए कि हम हिंदू धर्म के लोगों की हिफाजत करेंगे, वो जो ऑप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। गजब बात कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदू, देश के सभी तमाम बड़े पदों पर हिंदू, लेकिन शोषित वंचित हिंदू। गजब बात किए हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये लोग देश के संविधान को बदल करके उस संविधान की जो खूबसूरती है उसे खत्म करना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।